यार सवाल पढ़ो। यहाँ लिख रहा है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ये ऊपर पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं जिनमें गोली का वो कितना त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, जिसमें 0.5 सेंटीमीटर वाली कुछ गोली डाली जाती हैं तो पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या ज्ञात करो। है ना। तो ऐसे है, यहाँ पास एक पूरा शंकु है। शंकु की त्रिज्या कितनी है तुम्हारी 5 सेंटीमीटर। देखो शंकु की त्रिज्या कितनी है तुम्हारी 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है इसकी 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है इसकी 8 सेंटीमीटर। और ये शंकु किससे भरा हुआ है? ये शंकु भरा हुआ पानी से लबालब। यानी इसमें कितना पानी है तुम्हारा, इसको तुम आयतन निकालोगे। त्रिज्या कितनी है इसकी 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है इसकी 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है इसकी 8 सेंटीमीटर। क्या निकालोगे? इसका आयतन निकालोगे। तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 22/7। आर कितनी है 5, क्या बार है 2 बार। एच कितनी तुम्हारी 8 है। देखो इनकी तुम्हें सबकी गुणा भाग करके कितना निकल गया शंकु का आयतन। तुम्हारा शंकु का आयतन निकल गया इतना। इसके अंदर क्या डाल रहा हूँ मैं? इसमें डाल रहा हूँ कुछ वो डाल रहा हूँ गोली कांच की। तो मैं कांच की कुछ गोली डाल दी इसके अंदर। और कांच की गोली त्रिज्या कितनी है तुम्हारी 0.5 सेंटीमीटर। तो कांच की गोली संख्या त्रिज्या कितनी है तुम्हारी 0.5 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं गोली का आयतन। फॉर्मूले का आयतन का 4/3 पाई आर की घात 3। 4/3 पाई का मान 22/7। आर कितनी 0.5 के बार 3 बार। तो 4/3 गुणा 22/7 गुणा 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5। इनकी सबों की गुणा करी, इसे दे दिए भाग। तो कितना निकल गया गोले का आयतन? इतना निकल गया। यानी इसके आयतन में ऐसी गोली डाल लें। जब मैं इसके आयतन में ऐसी गोली का आयतन डाल रहा हूँ तो देखो संख्या गुणा गोली का आयतन बराबर शंकु का आयतन का चौथा भाग। अब देखो चौथा भाग क्यों करा मैंने? जब गोली डाली जाती है तो इससे पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो कांच की गोली ने कितना भाग पानी का कम कर दिया? 1/4, है ना। यानी कांच की जितनी भी गोली हैं वो जो जितनी भी कांच की गोली हैं उनका आयतन किसके बराबर है? शंकु के पानी के 1/4 के बराबर, है ना। है कांच की गोली कितना पानी भाग कर रही है इसका 1/4 भाग। तो कांच की गोलियों का आयतन गुणा कांच की गोली संख्या। शंकु का आयतन कितना पानी निकाल लें? वो 1/4 भाग निकाल लें। तो संख्या गुणा गोली का आयतन, तो संख्या बराबर शंकु का आयतन बटे 4 ही गोली का आयतन यहाँ जाएगा। कितना शंकु का आयतन 209.52 ये रहा। और 4 गुणा गोली का आयतन कितना तुम्हारा 0.52। इसकी इसमें गुणा करी और उसमें भाग दे दिया। कितनी निकल गया तुम्हारी संख्या? निकल गई तुम्हारी 100। आ गया ना? आ गया सवाल समझ में? क्योंकि गोलियों का जो टोटल आयतन है शंकु के आयतन का कितना है वो 1/4। यानी गोलियों का टोटल आयतन शंकु के आयतन का 1/4 है, इसलिए मैंने 1/4 करा। यानी गोलियों का टोटल आयतन शंकु का आयतन का 1/4 भाग पानी बाहर निकाल लिए हैं। तो संख्या बराबर गोली का आयतन चला गया नीचे। इसका मान में अभी मैंने दोनों ने निकाल लिए थे अलग अलग, भाग दे दिया, अंदर तुम्हारा आ गया। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। तो सवाल देखो यहाँ लिख रहा, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। देखो हमारे पास एक बेलन, ये बड़ा बेलन। इस बेलन की ऊंचाई कितनी बड़े वाले की 220 सेंटीमीटर। व्यास कितना है इसका 24 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी निकल गया इसकी 12 सेंटीमीटर। इसके ऊपर क्या लग रहा है? छोटा बेलन लग रहा है, छोटा बेलन। इस छोटे बेलन की ऊंचाई कितनी है तुम्हारी 60 सेंटीमीटर। और छोटे बेलन की त्रिज्या कितनी है तुम्हारी 8 सेंटीमीटर। बड़े बेलन की त्रिज्या कितनी है तुम्हारी 12 सेंटीमीटर, छोटे की 8 सेंटीमीटर। चलो ठीक है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करो जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर की घात 3 लोहे का द्रव्यमान लगभग इतना है। तो हमें पहले सवाल में देखो, सवाल पढ़ो और पढ़ के देखो इसमें निकालना क्या है सवाल में।
सवाल देखो पढ़ के, सवाल में हमें निकालना क्या क्या निकालना हमें, सेंटीमीटर की घात 3। और सेंटीमीटर की घात 3 होता क्या, आयतन होता है, आयतन। सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या होता है, क्षेत्रफल। और सेंटीमीटर की घात 3 क्या होता है, आयतन होता है। क्या होता है, आयतन। तो हमें आयतन निकालना है। तो देखो एक बेलन ये रहा बड़ा बेलन, एक बेलन ये रहा छोटा बेलन। तो छोटे बेलन की त्रिज्या कितनी है तुम्हारी, 8 सेंटीमीटर। और छोटे बेलन की ऊंचाई कितनी है तुम्हारी, 60 सेंटीमीटर। बड़े बेलन की त्रिज्या कितनी है तुम्हारी, 12 सेंटीमीटर। और बड़े बेलन की ऊंचाई कितनी है तुम्हारी, 220 सेंटीमीटर। ठीक है। लेकिन उसने बड़े बेलन का हमें व्यास दिया था, क्या दिया था, बड़े बेलन का हमें व्यास दिया, वो दिया था व्यास। व्यास कितना था, 24 सेंटीमीटर था। तो हमने इसकी त्रिज्या निकाल ली। और छोटे बेलन की हमें डायरेक्ट उन्होंने त्रिज्या दे रखी है। अब निकालने हैं कुल भाग का आयतन, यानी छोटे बेलन का आयतन प्लस बड़े बेलन का आयतन। छोटे बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या, पाई आर स्क्वायर एच। बड़े बेलन का आयतन क्या, पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि आयतन चाहे छोटा हो बड़ा हो, बेलन है तो ये लगेगा फॉर्मूला। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, पाई कॉमन है। तो आर स्क्वायर एच प्लस बड़ा वाला आर स्क्वायर बड़ा वाला एच। तो छोटे बेलन की त्रिज्या कितनी है तुम्हारी, 8 सेंटीमीटर। तो 8 के बार है तुम्हारा 2 बार है। एच कितनी है छोटे बेलन की, 60। बड़े बेलन की त्रिज्या कितनी है तुम्हारी, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर के बार है 2 बार है। बड़े बेलन की ऊंचाई कितनी है तुम्हारी, 220 सेंटीमीटर है बड़े बेलन की ऊंचाई। अब देखो इसकी गुणा कर लो, गुणा करे कितना है तुम्हारा, इतना आया। इसकी गुणा कर लो, तुम्हारा गुणा करे कितना आया तुम्हारा, इतना आया। तो 22/7 है ही, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ कितना है तुम्हारा, इतना आया। 7 को दे दो इसमें भाग, और 22 ही कर दो गुणा, कितना है तुम्हारा, इतना निकल के आया। क्या, इतना सेंटीमीटर की घात 3। निकालना क्या सवाल में लास्ट में हमें निकालना द्रव्यमान। ठीक है। और ये बात देखो, हमारे पास कितना आयतन है, हमारे पास इतना आयतन है, हमारे पास कितना आयतन है, हमारे पास इतना आयतन है। हमें इस आयतन का क्या निकालना, द्रव्यमान निकालना। और हमें क्या दे रखा, एक आयतन का द्रव्यमान कितना है तुम्हारा, 8 ग्राम। एक आयतन का द्रव्यमान कितना है तुम्हारा, 8 ग्राम। जब एक आयतन का द्रव्यमान 8 ग्राम है तो इतने आयतन का द्रव्यमान कितना होगा, तो इसमें 8 की गुणा कर दूँ, इसमें 8 की गुणा। तो 8 की गुणा करके कितना आया, इतने ग्राम निकल आया, ग्राम। यस, पेपर सवाल तो छोड़िए आओ। देखो काय में दे रखा उन्हें, ग्राम में दे रखा, इसलिए आंसर भी तुम्हारा ग्राम में निकल के आया। ये तुम्हें बदलना है किलोग्राम में, तो इसमें दे दो 1000 का भाग, ये किसमें बदल जाएगा तुम्हारा, किलोग्राम में। ये तुम्हें ग्राम में छोड़कर ना ग्राम में छोड़ आओ, बनाना है किलोग्राम में, तो भाग दे दो इसमें किसका, 1000 का। इसमें 1000 का भाग दोगे तो तुम्हारे 3 जीरो यहाँ लग जाएंगे, 1 2 3, तुम्हारा इतना निकल जाएगा किलोग्राम। या तो इतना करिए पेपर में, इतना करिए आओ। ये तुम आंसर लाना किलोग्राम में तो इतना ले आओ, लाना ग्राम में इतना ले आओ, आंसर दोनों ही सही है तुम्हारे। ठीक है। तो यहाँ लिख रहा, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। देखो ये क्या, एक ये शंकु है, एक ये क्या है, एक शंकु है। ऊंचाई कितनी शंकु की, 120 सेंटीमीटर ये दे रखी। त्रिज्या कितनी है शंकु की, 60 सेंटीमीटर। शंकु किसके ऊपर रखा हुआ, अर्धगोले पर। तो इस अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है तुम्हारी, 60 सेंटीमीटर। तो ये दे रखी उन्होंने। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवर्ती बेलन, ये क्या, लंबवर्ती बेलन, जिसकी त्रिज्या कितनी है तुम्हारी, 60 सेंटीमीटर। यानी इस बेलन की त्रिज्या कितनी है तुम्हारी, 60 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है, 180 सेंटीमीटर। यानी इस 60 सेंटीमीटर और 180 60 सेंटीमीटर त्रिज्या और 180 सेंटीमीटर वाली ऊंचाई में यदि मैं इसको डालूँगा, देखो ये हमारा पानी से भर रहा है ना। क्या पूछ रहा है वो, बेलन में शेष पानी का आयतन ज्ञात करो। ये हमारा पानी से भर रहा बेलन, इसके अंदर मैंने ये डाल दिया तो पानी बाहर निकल जाएगा, यानी इसका आयतन कम हो गया। तो इसके आयतन में से यदि मैं इसका आयतन घटा दूँ तो क्या बचेगा हमारे पास, शेष बचेगा आयतन। क्या बचेगा हमारे पास, शेष आयतन बचेगा। यदि इस बेलन के आयतन में से इस पूरे का आयतन घटा दूँ, क्या बचेगा हमारे पास, शेष पानी बचेगा ना, बचेगा। अब देखो आई समझ में, यदि मैं इस बेलन के आयतन में से ये इसका आयतन निकाल दूँ, यानी इसको मैं इसमें डाल दें उठा के, जैसे मैंने इसमें इसको उठा के डाल दिया ऐसे, फिर पानी बाहर निकल जाएगा। जो पानी इसके अंदर बचेगा वो हमें निकालना है। यानी क्या, हमारा पानी किसने बाहर निकाला, इसने बाहर निकाला। यानी इसके आयतन में से मैंने ये आयतन निकाल दिया, तो शेष बचा आयतन। जो बताना जब हमने उठा के इसमें डाला तो बेलन में शेष पानी का आयतन ज्ञात करो। अब देखते हैं
इस बेलन की त्रिज्या कितनी है तुम्हारी 60 सेंटीमीटर दे रखी है। बेलन की ऊंचाई कितनी है तुम्हारी 180 सेंटीमीटर, ये भी दे रखी है। शंकु की ऊंचाई कितनी है तुम्हारी 120 सेंटीमीटर दे रखी है। शंकु की त्रिज्या कितनी है तुम्हारी 60 सेंटीमीटर, ये भी दे रखा है। गोले की त्रिज्या कितनी तुम्हारी 60 सेंटीमीटर, ये भी दे रखा है। अब देखो नेट आयतन, यदि बेलन के आयतन में से शंकु और इस अर्धगोले का आयतन घटा दूँ, ये ना गिरा घट रहा, तो हमारे पास क्या बचेगा, नेट आयतन बचेगा। तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर की घात 3। पहले हम इसको पूरे को सोल्व करते हैं, तब घटाएंगे इसमें से। कितना हमारे पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितनी है बेलन की त्रिज्या, कितनी है बेलन की त्रिज्या 60, 2 बार है। बेलन की ऊंचाई कितनी है तुम्हारी 180 लिख दिया, माइनस कोष्टक बंद 1/3 पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितनी है तुम्हारी इसकी, शंकु की त्रिज्या कितनी 60, क्या बार है 2 बार। शंकु की ऊंचाई कितनी है तुम्हारी 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर प्लस 2/3 गुणा 22/7। आर कितनी है तुम्हारी अर्धगोले की 60, 60 गुणा 60 गुणा 60। तो इसको मैंने पूरे को सोल्व करा, यानी इनकी सबों के ऊपर गुणा करके 7 से भाग दिया, तो हमारा ये निकल के आया। ऐसे मैंने इनकी सबों की गुणा करके इसे भाग दिया 21 का, ये निकल के आया हमारा। ऐसे मैंने इसकी इसमें गुणा करके इसे भाग दिया 21 से, कितना निकल के हमारा इतना निकल के आया। अब देखो इन दोनों जोड़ो, इन दोनों को जोड़ के इसमें घटाना है, ठीक है। यहाँ पास ये रहा, उन दोनों जोड़ के कितना निकल गया हमारा जोड़ के निकल गया इतना, तो इसमें तो मैंने घटा दिया, तो कितना बचा, इतना सेंटीमीटर की घात 3। क्या बचा, इतना सेंटीमीटर की घात 3 बचा। ये क्या इस सवाल का आंसर। यदि इसको बदलना हो लीटर में, किसका भाग दूंगा मैं 1000 का भाग दे दूंगा, किसका भाग दूंगा मैं 1000 का भाग, तो किसमें बदल गया तुम्हारा लीटर में। यदि सेंटीमीटर को लीटर बनाना हो तो 1000 का भाग देते हैं। यदि लीटर को सेंटीमीटर बनाना हो तो लीटर में क्या करते हैं 1000 की गुणा करते हैं। मुझे सेंटीमीटर क्या बनाना था, लीटर बनाना था, तो मैंने किसका भाग दूंगा मैं 1000 का भाग दे दूंगा, तो मैंने इसमें 1000 का भाग दिया, किससे बदल गया वो लीटर बदल गया। आई समझ में। अब देखो यदि मीटर की घात 3 को लीटर बनाना हो तो 1000 की गुणा करूँगा। ये सेंटीमीटर को बनाना हो लीटर तो 1000 का भाग दूंगा, मीटर को बनाना हो ना लीटर तो 1000 की गुणा करूँगा। ये लीटर को बनाना हो सेंटीमीटर तो 1000 की गुणा करूँगा। यदि मीटर को बनाना हो ना, ये लीटर को बनाना हो मीटर तो 1000 का भाग दूंगा। आई समझ में। लीटर को बनाना हो, यदि सेंटीमीटर को बनाना हो लीटर तो 1000 का भाग, मीटर को बनाना हो लीटर तो 1000 की गुणा, लीटर को बनाना हो सेंटीमीटर तो 1000 की गुणा, और लीटर को बनाना हो मीटर तो 1000 का भाग किसमें लीटर में, यानी इधर वाले पक्ष में भाग देना है, ठीक है। तो फिर से पढ़ो ध्यान से। यहाँ लिख रहा एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। तो हमारे पास ये क्या, ये हमारे पास एक गोलाकार कांच का बर्तन है। क्या है हमारे पास, एक गोलाकार कांच का बर्तन जिसकी गर्दन कैसी है तुम्हारी बेलन के आकार की। कैसी गर्दन है इसकी, बेलन के आकार की गर्दन है। अब देखो आगे, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है। तो इसकी लंबाई कितनी है बेलनाकार भाग की 8 सेंटीमीटर, व्यास कितना है इसका 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी निकल गई इसकी 1 सेंटीमीटर। छोड़ो जबकि गोलाकार भाग का व्यास कितना तुम्हारा 8.5 सेंटीमीटर, तो सब इसका व्यास कितना 8.5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी टोटल 8.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी निकल गई इसकी 8.5/2, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी निकल गई तुम्हारी 8.5/2। क्या पता पड़ेगी हमें, गोले की त्रिज्या पता पड़ेगी, बेलन की ऊंचाई पता पड़ेगी, बेलन की त्रिज्या पता पड़ेगी। निकालना क्या है इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा भरेंगे, क्या निकलेगा इसमें आयतन निकलेगा, ठीक है। तो बेलन की त्रिज्या कितनी तुम्हारी 1 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई कितनी तुम्हारी 8 सेंटीमीटर, गोले की त्रिज्या कितनी तुम्हारी 8/2, 8.5/2 यानी 4.25, 2 का भाग दो इसमें 4.25 भी आएगा। क्या निकालना है, आयतन निकालना है इस पूरे का। इस पूरे में क्या तुम्हारा एक तो बेलन है और एक गोला है, तो बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। पीछे का पढ़ लेते हैं अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर की घात 3, या क्या पूरा गोला कितना होगा आयतन 4/3 पाई आर की घात 3 प्लस बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान कितना 22/7। त्रिज्या कितनी है इसकी बेलन की 1, यानी 1 का स्क्वायर। ऊंचाई कितनी है बेलन की 8, यानी 8 प्लस
4/3 कितना मान, पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितनी है इसकी 4.25 गुणा 4.25 गुणा 4.25 के बार 3 बार लिखूँगा। तो देखो मैंने इस पूरी गुणा भाग करी, यानी पहले मैंने इसमें गुणा करी, 7 का भाग दिया तो निकल के आया। मैंने इसकी इसमें गुणा करी, फिर इसमें गुणा करी, इसमें गुणा करी, इसमें गुणा करी और इनका भाग दिया, कितना निकल गया, तो निकल गया। दोनों जोड़ दो, कितना निकल गया 346.51 सेंटीमीटर घात 3। लेकिन जो उनने बच्चे ने जो सवाल करा था वो अंत कितना लाया था 345 और हमारा कितना निकल कर रहा 346.51। इसका मतलब सवाल बच्चे सवाल गलत है, 345 सेंटीमीटर गलत है, क्योंकि ये हमारा जो निकाला ना अब हमने ये सही है। क्या निकला, इससे जांच हमारी हो गई, होगी ना होगी जांच, आगे समझ में। देखो कितना आसान है, इसकी त्रिज्या बताई हमें और इसकी ऊंचाई बताई, इसकी त्रिज्या बताई, बड़े प्यारे दोनों का आयतन निकाला, आ गया आंसर। अब देखो बेलन जब हम आयतन निकालते हैं ना तो आयतन निकाल लेते हैं आराम से, जो निकालते हैं क्षेत्रफल उसमें ध्यान रखते हैं कि ढक्कन है ये नहीं है, ध्यान रखते हैं क्षेत्रफल में, आयतन में कोई ध्यान नहीं रखते, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, आयतन वाला आंसर निकल जाता है। ठीक है, देखो हम पढ़ेंगे नया चीज़। अब जैसे कि हमारे पास ये क्या, हमारे पास एक बेलन है, इस बेलन से क्या बनाना है मुझे, एक शंकु बनाना, यानी इस बेलन से बना रहा हूँ शंकु, इस बेलन से बना रहा हूँ शंकु। तो इस पूरे बेलन का आयतन किसके बराबर रहेगा, इस शंकु का आयतन के बराबर रहेगा। देखो जब बात आती है बनाने की, यदि मैंने इस बेलन से ये शंकु बनाया तो क्या चाहिए मुझे, शंकु का आयतन चाहिए। जब मैं किसी चीज़ से कोई चीज़ बनाता हूँ ना तो आयतन बराबर हो जाते हैं। मैंने इस बेलन से क्या बनाया, एक शंकु बनाया, तो बेलन का आयतन किसके बराबर बैठेगा, शंकु के आयतन के बराबर। ये बात ध्यान रखना, जब हम किसी से कोई चीज़ बनाते हैं ना तो उनके आयतन आपस में बराबर होते हैं। सवाल के अकॉर्डिंग मैंने क्या बनाया, बेलन से शंकु बनाया, तो बेलन का आयतन किसके बराबर बैठेगा, तुम्हारे शंकु के आयतन के बराबर। अब देखते हैं सवाल। त्रिज्या 4.2 बाले, त्रिज्या 4.2 बाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक बेलन बनाया गया है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। ये हमारे पास क्या है, क्या हमारे पास ये गोला, इस गोले की त्रिज्या कितनी है तुम्हारी 4.2 सेंटीमीटर, यानी गोले की त्रिज्या कितनी है तुम्हारी 4.2 सेंटीमीटर। इससे पिघला क्या बनाया गया, एक बेलन बनाया गया। तो बेलन की त्रिज्या कितनी दे रखी है उन्होंने 6 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई तुम्हें मालूम है, नहीं मालूम, तो हमें बेलन की ऊंचाई निकाल ली है। बेलन की त्रिज्या कितनी है तुम्हारी 6 सेंटीमीटर और गोले की त्रिज्या कितनी है तुम्हारी 4.2 सेंटीमीटर। तो गोले के आयतन में की जरूरत खाली किसकी पड़ती है, गोले की त्रिज्या की, जो हमारे पास है। बेलन के आयतन में किसकी ज़रूरत पड़ती है, बेलन के आयतन में किसकी ज़रूरत पड़ती है, त्रिज्या की और ऊंचाई की। ऊंचाई हमें मालूम नहीं है, लेकिन क्या बना रहे हैं हम, गोले से बेलन बना रहे हैं। तो बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन, तो बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या है, πr², और गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या है 4/3 πr⁻3। पाई से पाई कट गया, कितना माने आर का, किसका आर का, बेलन का आर का 6 के बार है 2 बार। ऊंचाई कितनी है ना मालूम 4/3। त्रिज्या कितनी है किसकी, गोले की 4.2 के बार 3 बार, 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2, तो h बराबर ये 6 इधर आ जाएंगे दोनों। अब दो काटे पीटी कर लो, 6 से क्या हो जाएगा 0.7 बार, 6 से क्या हो जाएगा 0.7 बार। तो इसको पूरा 4 गुणा 0.7 गुणा 0.7 गुणा 4.2 ताल लिया, 3 से क्या बार जाएगा ये 1.4 बार। तो तुम्हारा क्या निकल गया, h बराबर 4 गुणा 0.7 गुणा 0.7 गुणा 1.4, नहीं गुणा कर लो, गुणा करके निकल गया तुम्हारा 2.744। आई समझ में। तो तुम्हारे क्या देखो क्या बताया थोड़ी देर पहले, धातु के गोले को पिघला क्या बनाया जा रहा है, एक बेलन बनाया जा रहा है। तो गोले का आयतन किसके बराबर रहेगा, बेलन का आयतन के बराबर, यानी गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। आई समझ में। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। तो सवाल पढ़ो ध्यान से, यहाँ लिख रहा क्रम से 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। किसकी, बड़े गोले की। यानी यहाँ पास ये क्या है, बड़ा गोला, इस बड़े गोले की त्रिज्या हमने r मान लीजिए। हमारे पास 3 के काय गोले हैं, 3 गोले हैं छोटे गोले, एक गोला ये रहा, एक गोला ये रहा, एक गोला ये रहा। इस त्रिज्या कितनी दे रखी है उन्होंने, r1 6 सेंटीमीटर, इस कितनी दे रखी है r2 8 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है r3 10 सेंटीमीटर। यानी इन्हें पिघलाकर ये बनाया गया, यानी इसका आयतन प्लस इसका आयतन प्लस इसका आयतन किसके बराबर है, इसके आयतन के बराबर। तो देखो आयतन
आयतन इसका, इसका, इसका योगफल किसके बराबर? इसके। बताओ क्यों बराबर है? क्योंकि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया गया। यानी इसके आयतन का, इसका आयतन का, इसका आयतन का, इन तीनों का आयतन निकाल के फिर जोड़ के फिर ये बनाया गया। इसका पूछ रहा है वो, त्रिज्या पूछ रहा, जो हमें मालूम नहीं है। फॉर्मूला क्या गोले का आयतन का? 4/3 पाई r घात 3। इसका भी आयतन ये निकलेगा 4/3 पाई r घात 3। इसका आयतन निकलेगा 4/3 पाई r घात 3। इसका भी 4/3 पाई r घात 3। लेकिन इसकी r1 कितनी है? 6। इसकी कितनी है? r 8। इसकी r कितनी है? 10। तो 4/3 पाई r घात 3, इसमें 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई कॉमन है, कॉमन बाहर ले लिया। क्या बचा? r1 की पावर 3, r2 की पावर 3, r3 की पावर 3 बचा। तो इससे ये कट गया। तो r3 बराबर, r1 कितनी है? 6, 6 की घात 3, r2 कितनी है? 8, 8 की घात 3, r3 कितनी है? 10, 10 की घात 3। यानी 6 की घात 3, 6 गुणा 6 गुणा 6 216, 8 गुणा 8 गुणा 8। तो देखो r की पावर 3 बराबर 216, 512, 1000। जोड़ो कितना है? 1728। इनका निकाल लो एलसीएम। क्या निकाल? इनका एलसीएम निकाल लिया। तो हमें देखो जोड़े क्या क्या बनाने हैं? हमें जोड़े बनाने हैं 3 के। 3 जोड़े क्यों बनाने हैं? हमें जोड़े बनाने हैं 3 के। तो देखो 3 का जोड़ा ये बना, 3 का जोड़ा ये बना, 3 का जोड़ा ये बना, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, यानी 12 की पावर 3। यानी r की घात 3 बराबर 12 की घात 3। तो ये 3 घात से 3 घात कट गया, तो निकल गया r बराबर कितना निकल गया तुम्हारा? 12 सेंटीमीटर। अब देखो मैं 3 का जोड़ा क्यों बनाया? 3 का जोड़ा इसलिए बनाया कि यहाँ पे घात कितनी थी तुम्हारी? यहाँ घात 3 थी। यदि यहाँ घात 2 होती तो जोड़ा क्या बनाता मैं? 2 के। यहाँ घात कितनी है? 3 है, तो जोड़ा क्या बनाऊँगा मैं? 3 के बनाऊँगा। तो निकल गया r बराबर 12 सेंटीमीटर। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। व्यास 7 सेंटीमीटर बाला और 7 सेंटीमीटर बाला और 20 मीटर घेरा एक कुआं खोदा जाता है। देखो कुआं कैसा होगा तुम्हारा? इस टाइप से होगा, खोदा जाएगा। यानी इस टाइप से, यानी क्या बन गया? वो बेलन बन गया। क्या बन गया? बोले क्या बन गया? कुआं, बेलन। व्यास कितना है उसका? कुएं का 7 सेंटीमीटर। तो कितना व्यास है इस बेलन का? 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी निकल गया ये बेलन की? 7/2। ठीक है। और घेरा कितना है? 20 मीटर। यानी कुएं का गहराई कितनी है तुम्हारी? 20 मीटर। त्रिज्या कितनी है कुएं की? 7/2 और गहराई कितनी है? 20 मीटर। खोदते क्या बनाया गया? ये बनाया गया चबूतरा। क्या बनाया गया? इससे चबूतरा बनाया गया। ये क्या? ये बनाया गया चबूतरा। चबूतरे की वो कितनी है तुम्हारी? लंबाई कितनी है? 22। चौड़ाई कितनी है तुम्हारी? 14। निकालनी क्या चबूतरे की? ऊंचाई निकालनी है, ऊंचाई। क्या निकालनी है? चबूतरे की ऊंचाई निकालनी है। अब देखो मट्टी से क्या बनाया गया? चबूतरा बनाया गया। तो बेलन का आयतन किसके बराबर रहेगा? चबूतरे का आयतन के बराबर, क्योंकि इससे ही बनाया गया। बताइए मैं थोड़ी देर पहले कि बेलन का आयतन किसके बराबर रहेगा? चबूतरे का आयतन के बराबर। तो ये चबूतरा कैसा तुम्हारा? घनाभ आकार का। तो घनाभ का आयतन बराबर बेलन का आयतन। त्रिज्या कितनी है बेलन की? 7/2 यानी 3.5। ऊंचाई कितनी है बेलन की? 20। लंबाई कितनी है चबूतरे की? 22। चौड़ाई कितनी है? 14। ऊंचाई कितनी है? ना मालूम। तो घनाभ का आयतन बराबर बेलन का आयतन। घनाभ का आयतन कितना? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर πr² h। एल कितनी है तुम्हारी? 22। बी कितनी है तुम्हारी? 14। ऊंचाई कितनी है तुम्हारी? h। पाई कितना? 22/7। त्रिज्या कितनी है? 7/2। 7/2 और गुणा 20 यानी 3.5 को लिख सकता हूँ 7/2। अब देखो इसको ऐसे लिख दो, गुणा h। ये ऐसे आ गया। कुछ कट रहा है इधर? बताओ क्या कट रहा? ये कट रहा, काट दिया। और कुछ कट रहा? 2 से ही कट रहा के बार 10 बार। और कुछ 2 से ही कट रहा के बार 5 बार। तो यहाँ पे ये बचा, ये बचा, ये बचा। अब कुछ कट रहा है, देखो इससे ये ख़त्म। तो h बराबर, अब देखो ये वाली चीज़ देखो, इससे ये ख़त्म। तो h बराबर क्या निकल गया? 2h बराबर 5। तो h बराबर 5/2। 2 भाग 2 5 में कितना निकल गया तुम्हारा? 2.5। तो कितनी ऊंचाई है चबूतरे की? 2.5 सेंटीमीटर। आई समझ में? यानी देखो कुआं खोदा, कुआं ऐसा खोदा जाता। कुएं की त्रिज्या कितनी है? 3.5। ऊंचाई कितनी है? 20। यानी 3.5 20 से क्या बनाया गया? चबूतरा बनाया गया। यानी इसका आयतन बराबर होगा, क्योंकि इसकी मिट्टी से बनना आयतन बराबर होंगे ना? होंगे। मैं बताया थोड़ी देर पहले, जब एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाई जाती है उनका आयतन बराबर होते हैं। तो इसका आयतन बराबर। इसकी क्या चीज़ मालूम है हमें? लंबाई मालूम है।
चौड़ाई मालूम, ऊंचाई मालूम नहीं है, ऊंचाई हमने निकाल ली। ठीक है, सवाल पढ़ो ध्यान से। यहाँ लिख रहा बीमा 5.5 गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। यानी हमें ये बनाना, किससे? इन चांदी के सिक्कों से। यानी चांदी, हम बहुत सारे चांदी सिक्के लेंगे, यानी हम बहुत सारे चांदी के सिक्के लेके ये बनाएंगे। यानी बहुत सारे चांदी के सिक्कों का आयतन किसके आयतन के बराबर बैठेगा? इसके आयतन के बराबर। तो वो बहुत सारे चांदी के सिक्के होंगे कितने, वो नहीं मालूम हमें। तो क्या क्या इंडिकेट हो रहा है इससे? बहुत सारे यानी सिक्कों का आयतन गुणा संख्या, यानी वो सिक्के हैं कितने, यानी सिक्के हैं कितने और उनका आयतन कितना है, इतना आयतन है। वो सिक्के हैं कितने, इनकी गुणा करके किस बार बैठ रहा है? वो घनाभ के आयतन के बराबर। सवाल कह रहा नहीं, कह रहा कि बीमा ये वाला एक घनाभ बनाने के लिए ये और ये मोटाई वाले कितने सिक्कों की आवश्यकता पड़ेगी ये बनाने के लिए। तो क्या मतलब है इससे? यानी सिक्के छोटे हैं और सिक्के होते क्या था? सिक्का होता है बेलन के आकार का। सिक्का कितना कैसा होता है? बेलन के आकार का। सिक्के की त्रिज्या कितनी है तुम्हारी? ये क्या सिक्के का व्यास है? क्या है सिक्के का व्यास? तो सिक्के की त्रिज्या कितनी निकल के आएगी तुम्हारी? 1.75/2। ऊंचाई कितनी है सिक्के की? 2 mm। ये कायम है सेंटीमीटर में, तो इसी में कायम बदलूँगा मैं सेंटीमीटर में। तो mm में किसका भाग दूँगा सेंटीमीटर बदलने के लिए? 10 का भाग दूँगा। तो कितना निकल के आया तुम्हारा? 0.2 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है सिक्के की? 0.2 सेंटीमीटर। और त्रिज्या कितनी है सिक्के की? 1.75/2। ये सिक्के हैं कितने? नहीं मालूम हमें, ये n माना। ये क्या? सिक्के का आयतन गुणा सिक्कों की संख्या। यानी हमने इस आयतन के इतने सारे सिक्के लिए और इससे हमारा ये घनाभ बन गया। घनाभ की लंबाई कितनी है? 5.5। चौड़ाई कितनी है? 10। ऊंचाई कितनी है? 3.5। किसमें? सेंटीमीटर में है। सब चीज़ सेंटीमीटर में, ठीक है। तो n बराबर, इस सब को उठा के इधर ले आओ। ये तुम्हारा, ये देखो, ये तो ये रहा 22 तुम्हारा नीचे चला जाएगा। ये दोनों भी तुम्हारे नीचे चले गए। ये भी तुम्हारा नीचे चला गया। ये ऊपर आएंगे, ये आगे। गुणा भाग कर लो, ये ऊपर वाली गुणा अलग, नीचे वाली गुणा अलग, काटा पीटी कर लो, जो भी कर लो। लास्ट में तुम्हारा कितना निकल के आया? तुम्हारा 400। यानी कितने सिक्के थे हमारे पास? 400 सिक्के। हमारे पास इस आयतन के 400 सिक्के थे, जिन्हें पिघला कर हमने ये बना दिया घनाभ। आगे समझ में? यानी क्या मतलब क्या था कि इसकी जो हमारी संख्या ना, संख्या तो इसकी संख्या, इसमें n की गुणा कर दो। यानी इसकी संख्या कितनी है? n की गुणा करके इस पूरे का आयतन इस आयतन के बराबर है। यानी इसमें सिक्कों में किसी गुणा करनी पड़ेगी। सिक्के हैं कितने, किसके बराबर बैठ जाएगा? घनाभ के बराबर बैठ जाएगा। और सिक्का किसके रूप में होता है तुम्हारा? बेलन के रूप में। तो सिक्के में किसका आयतन लगेगा? बेलन का आयतन। तार किसके रूप में होता है तुम्हारा? तार बेलन के रूप में होता है। सिक्का भी बेलन के रूप में, तार बेलन के रूप में। आगे समझ में? पढ़ो, यहाँ लिख रहा 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी। हमारे पास ये बेलनाकार बाल्टी है। ऊंचाई कितनी है इसकी? 32 सेंटीमीटर। और त्रिज्या कितनी है इसकी? 18 सेंटीमीटर। यानी 32 सेंटीमीटर ऊंची और 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। यानी किससे भरी हुई है? रेत से। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है। हमने पहले रेत को भूमि में डाल दिया। इस रेत से क्या बनाया? शंकु बनाया। शंकु की ऊंचाई कितनी है तुम्हारी? 24 सेंटीमीटर। यानी शंकु की ऊंचाई कितनी है इसकी? 24 सेंटीमीटर। तो इस शंकु की त्रिज्या और तिरे की ऊंचाई ज्ञात करो। यानी क्या निकालनी है? शंकु की r निकालनी है और शंकु की l निकालनी है। क्या निकाल? शंकु की r निकालनी है और l निकालनी है। हमें क्या मालूम है? इसकी h मालूम है। कितनी h इसकी शंकु की? 24। अब देखो, इस बेलन से क्या बनाया गया? एक शंकु बनाया गया, खाली एक शंकु। यानी बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या? πr²h। शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 πr²h। देखो, पाई से पाई कट गया। बेलन की त्रिज्या कितनी है तुम्हारी? 18 सेंटीमीटर। के बार है 2 बार। बेलन की ऊंचाई कितनी है तुम्हारी? 32 सेंटीमीटर। 1/3 ये रहा। त्रिज्या कितनी है शंकु की? ना मालूम। ऊंचाई कितनी शंकु की? 24। तो कुछ कटा, देखो 3 से क्या बार जाएगा? ये 24 8 बार। तो ये बराबर r² गुणा 8, 8 चलाएगा बटे में। तो r² बराबर 18 गुणा 18 गुणा 32/8। 8 से क्या बार जाएगा? 32 4 बार। तो 18 गुणा 18
गुणा 4, तो तुम्हारा निकल का आया आर स्क्वायर बराबर 18 गुणा 4। तो आर बराबर 18 गुणा 4, यानी इसे चारों क्या लिख सकता हूँ मैं, लिख लूँ 2 गुणा 2। यहाँ देख, यहाँ पे क्या स्क्वायर है, स्क्वायर तो जोड़ा बनेगा, खाली जोड़ा, 2 का जोड़ा बनेगा, ये जोड़ा बन गया 2 का, ये रहा, ये बन गया ये रहा। तो 18 दूनी 36, तो कितनी निकल गया त्रिज्या तुम्हारी 36 सेंटीमीटर निकल गया, 36 सेंटीमीटर। देखो, तो ढेरी की क्या पता पड़ गई हमें, ढेरी की यानी ढेरी कौन सी, शंकुकार ढेरी, यानी शंकु क्या पता पड़ गई हमें, त्रिज्या पता पड़ गई, कितनी त्रिज्या इसकी 36 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितनी है तुम्हारी 24 सेंटीमीटर। एल निकाल लो, तो एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल निकालेंगे किसी शंकु की निकालने हैं, तो ऊंचाई किसी रखेंगे शंकु की, त्रिज्या किसी रखेंगे शंकु की। तो ऊंचाई कितनी शंकु की 24, त्रिज्या कितनी है 36, 24 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर, 24 गुणा 24 कितना आया तुम्हारा 576, 36 गुणा 36 कितना गया 1296। इन दोनों जोड़ दो, कितना है 1872। 1872 निकाल लो एलसीएम, 1872 निकाल लो, क्या निकालो वर्गमूल। तो इधर बना जोड़ा, 4 चौक 16, बचा कितना 2, एक पूरा जोड़ा उतार लिया 72, 4 और 4 8, यहाँ कितना लूँ वो इतना है लूँगा, 4 चौक 16 का 6, हाथ से लगा 1, ऐसा गुणा भाग करके कितना आया तुम्हारा 43.26 आ गया। निकाल लेना एलसीएम, कितना निकल के आएगा, निकल गया तुम्हारा 43.26। द्वारा देख लो सवाल को, 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को हमने भूमि में खाली करके शंकु बना दिया, यानी ये बाल्टी से क्या शंकु बनाया हमने, एक ही शंकु बनाया। तो इस बेलन का आयतन किसके बराबर है, आपके शंकु का आयतन के बराबर। शंकु की हमें ऊंचाई दे रखी है कितनी 24, बेलन की हमें ऊंचाई भी दे रखी है, त्रिज्या भी दे रखी है। ऊंचाई कितनी है बेलन की 32, त्रिज्या कितनी 18, तो इसकी त्रिज्या कितनी है शंकु की ना मालूम, तो हमने पहले त्रिज्या निकाल ली, क्योंकि इसका आयतन बराबर बैठेगा नहीं बैठेगा। आयतन में देखो तुम्हारी क्या आ रही है, त्रिज्या आ रही है, निकल के त्रिज्या आपका निकले, शंकु निकाले त्रिज्या ऊंचाई, त्रिज्या ऊंचाई किसी निकालनी है शंकु की, बेलन में तो त्रिज्या ऊंचाई होती नहीं है, खाली त्रिज्या ऊंचाई शंकु में ही होती है। तो त्रिज्या कितनी है इसकी 36, ऊंचाई कितनी है 24, निकाल लो, निकाल के ऐसा करा फिर आएगा 1872। या पेपर में तो छोड़ आना तुम 1872 ना निकले, और तुम्हें निकालने आता है बरमूल, तो बरमूल निकाल के कितना आया तुम्हारा 43.26। ठीक है, चलो बरमूल के ऊपर कल ये वीडियो बना दूँगा अलग से।